हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे कि क्वांट के जितने भी फंड्स है उसका परफॉर्मेंस पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में, या फिर कुछ केसेस में पिछले 3 महीने में भी काफी खराब तरीके से निकल के आ रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, वो एग्जैक्ट रीजन जानने की कोशिश करेंगे और आने वाले टाइम में इन सारे फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होने वाला है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आप प्लान कर रहे हैं क्वांट के किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करो, देन आप अपना क्वेश्चन या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप साल 2025 में म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी जो गिरता हुआ बाजार है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और क्वांट म्यूचुअल फंड का जो अंडर परफॉर्मेंस है उसके पीछे रीजन क्या है, तो इस पे बात करेंगे। तो चलिए गाइज, पहले बात कर लेते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस का, और देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइज, यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका जो रिटर्न है पिछले 3 महीने का, इसने 2.36% का नेगेटिव रिटर्न आपको दिया है। वहीं पे बेंचमार्क इंडेक्स ने 1.84% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो पिछले 3 महीने में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो खराब रहा है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। सिमिलर सा कहानी है पिछले 6 महीने में, लास्ट के 6 मंथ में भी इस फंड ने आपको मोटा मोटी 0.8% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। एग्जैक्टली बात करें तो 7.71% का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स ने आपको पिछले 6 महीने में 12.75% का रिटर्न बना के दिया है। तो लास्ट के 6 मंथ में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वहीं बात करें पिछले 1 साल का, या फिर पिछले 3 सालों का, या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन जो रिसेंट पास्ट का परफॉर्मेंस है, यानी कि लास्ट के 3 महीने का एंड लास्ट के 6 महीने का, इसकी वजह से इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का, ये भी धीरे धीरे खराब होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इस फंड का भी जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है। पिछले 3 महीने में एंड पिछले 6 महीने में इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। एंड बात करें पिछले 1 साल का, तो यहाँ पे भी इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें पिछले 3 सालों का और पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न बेहतर दिखने को मिलता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करी गई क्वांट मल्टी एसेट फंड का, तो इस फंड का भी कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 3 महीने में इस फंड ने बेहतर परफॉर्म किया हुआ है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। पिछले 6 महीने में भी इस फंड का रिटर्न बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन गाइस, क्वांट मल्टी कैप फंड जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं है अपने कैटेगरी में। बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इस फंड ने भी पिछले 3 महीने में अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। पिछले 6 महीने में भी कहानी सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है। लास्ट के 6 मंथ में भी इस फंड ने आपको मोटा मोटी 2% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं बेंचमार्क ने आपको मोटा मोटी 8.5% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में पिछले 3 महीने में और पिछले 6 महीने में भी क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है खराब दिखने को मिलता है। वहीं बात करें पिछले 1 साल का, या फिर आपका पिछले 3 सालों का, या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 महीने का, ये काफी खराब दिखने को मिल रहा है। मोटा मोटी 8.49% का नेगेटिव रिटर्न है, जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में देखे तो ऑलमोस्ट 4-5% कम परफॉर्म करके दिया हुआ है। सिमिलर सा कहानी है लास्ट के 6 मंथ का, यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो बेहद ही खराब दिखने को मिलता है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। बात करें लास्ट के 1 ईयर का, या फिर पिछले 3 सालों का, या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न बेहतर है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में।
गाइस मैं यहाँ पे जितने भी फंड है सारे फंड को कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर फंड के बारे में जानना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि भाई किस फंड का परफॉर्मेंस रिसेंट पास्ट में कैसा रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करें गाइस क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, तो इस फंड का भी रिटर्न देखे तो अपने बेंचमार्क से ठीक ठाक यानी कि उसके आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 महीने में। बात करें पिछले 6 महीने का तो यहाँ पे रिटर्न अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में खराब दिखने को मिलता है। वहीं बात करें लास्ट के 1 ईयर का तो यहाँ पे रिटर्न बेहतर दिखने को मिलता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न बेहतर है अपने बेंचमार्क से। एंड बात करें पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न थोड़ा सा बेहतर ही दिखने को मिलता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें क्वांट फोकस फंड का, तो इस फंड का भी रिटर्न देखें तो पिछले 3 महीने में अपने बेंचमार्क से खराब दिखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न पॉजिटिव जरूर है, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स से खराब दिखने को यहाँ पे भी मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे रिटर्न बेहतर दिखने को मिलता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। वहीं बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सिका फंड का, तो इस फंड का भी रिटर्न पिछले 3 महीने में बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। इस फंड ने लास्ट के 3 महीने में आपको मोटा मोटी 9.5% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स ने आपको मोटा मोटी 4% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है, तो परफॉर्मेंस काफी खराब है क्वांट फ्लेक्सिका फंड का पिछले 3 महीने में। सिमिलर सा सिचुएशन है पिछले 6 महीने का, यहाँ पे भी रिटर्न बेहद ही खराब दिखने को मिलता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करी गाइस लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे रिटर्न अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है। तो गाइस मोटा मोटी यहाँ पे क्रक्स यही निकल के आ रहा है कि क्वांट के जितने भी फंड्स है उसने लास्ट के 6 महीने में या फिर लास्ट के 3 महीने में बेहद ही खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। और इसके पीछे रीजन क्या है गाइस, तो रीजन काफी सिंपल सा मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। पहला रीजन तो ये है कि जो सेबी का एक्शन हुआ है उसकी वजह से भी जो क्वांट म्यूचुअल फंड है पहले फ्रंट फुट पे प्ले करता था, अब बैक फुट पे आ चुका है और काफी डिफेंसिव तरीके से गेम प्ले कर रहा है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई क्वांट के जितने भी फंड्स है उसका परफॉर्मेंस रिसेंट पास्ट में बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में फंड आपको बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आए, लेकिन गाइस रिसेंट पास्ट में रिटर्न उतना बेहतर नहीं है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। हाँ, इक्का दुक्का फंड ऐसा है जिसने बेहतर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि पिछले 3 सालों का रिटर्न जो है वो धीरे धीरे खराब होता हुआ नजर आ रहा है सारे ही क्वांट फंड्स का। तो गाइज ये तो हमने बात की क्वांट के कुछ फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं उन सारे फंड्स का जो स्पेसिफिक पोर्टफोलियो है वो कैसा है, पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कैसा है, कौन कौन सा स्टॉक है जो कि पोर्टफोलियो में दिखने को मिलता है और एग्जैक्ट रीजन क्या है जिसकी वजह से इन सारे फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे खराब होता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले टाइम में इन सारे फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। और गाइज इस फंड का जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है ये वैसे अच्छा दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंशियल सर्विस, एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन यानी कि जो एवी फैशन है वो है, यहाँ पे एचएफसीएल हो गया, आपका बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड हो गया, पोली मेडिक्योर लिमिटेड है, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड है। इसके बाद देखने को मिलता है यहाँ पे अडानी पावर, फिर है यहाँ पे आपका अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड। तो गाइज आपको बता दूं कि इनका जो पोर्टफोलियो है यानी कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका जो पोर्टफोलियो है ये मुझे वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स वो भी दिखने को मिल जाता है। तो गाइस लार्ज कैप स्टॉक्स देखा जाए तो धीरे धीरे करके परफॉर्म करता है, बहुत तेजी से नहीं भागता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखिए तो टोटल जो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है वहां पे मोटा मोटी 91-92% का होल्डिंग दिखने को मिलता है, और आपका जो 8.09% होल्डिंग है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में है यानी कि जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होता है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो गाइस जिसको देखने से भी यही पता चलता है कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर है उसका जो सोच है वो चेंज हो चुका है। अभी वो बैकफुट पे जाके प्ले कर रहे हैं। पहले ये लोग क्या करते थे कि भाई एकदम अग्रेसिव रूप से इन्वेस्टमेंट करते थे स्टॉक मार्केट में, लेकिन अभी देखा जाए तो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है लाइक आपके फिक्स इनकम सिक्योरिटीज वहां पे इन्वेस्ट भी किया हुआ है इन्होंने मोटा मोटी 8% का, या फिर इनके पास कैश भी पड़ा होगा। तो गाइज ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है
हाल फिलहाल में खराब हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकता है। अभी देखें तो इसका फंड साइज मोटा मोटी 27,000 करोड़ का है। पहले फंड साइज कम था तो फंड को मैनेज करना आसान था, लेकिन अभी जो फंड साइज ये काफी ज्यादा हो चुका है तो यहाँ पे फंड को मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, या फिर यूं कह लीजिए पहले के कंपैरिजन में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो अभी आके रिजनलाइज हुआ है। बात करेंगे इस क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का, तो इस फंड का भी देखिए तो मोटा मोटी सिमिलर सा कहानी है। यहाँ पे भी देखे तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री दिखने को मिल जाएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विस है, मदरसन सुमी है, अडानी पावर दिखने को मिल जाएगा, एलआईसी है, लार्सन एंड टोब्रो है, ग्रासिम इंडस्ट्री दिखने को मिल जाएगा, ऑरोबिंदो फार्मा है, डिविस लैब है, एनटीपीसी लिमिटेड है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 96.62% का होल्डिंग है। एंड बात करें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का तो यहाँ पे 3.38% का होल्डिंग दिखने को मिलता है। तो गाइस इस फंड का भी देखे तो सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर सा देखने को मिल रहा है। ये फंड भी देखे तो थोड़ा सा बैकफुट पे जाके प्ले कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में। जो टॉप होल्डिंग है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में दिखने को मिलता है, और हिस्टोरिकली देखा गया है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होता है वो थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप के कंपैरिजन में। तो इसीलिए आपको दिखने को मिल रहा है कि भाई हाल फिलहाल में क्वांट ईएलएसएस फंड का भी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर बेहतर यहाँ पे ये कहना होगा कि भाई क्वांट के जितने भी फंड है उसका जो परफॉर्मेंस है वो अब जाके रेशनलाइज हुआ है। पहले ये लोग काफी अग्रेसिव रूप में प्ले करते थे क्योंकि फंड साइज कम था तो काफी आसान था फंड को मैनेज करना, लेकिन अब जाके इनका जो फंड साइज है काफी ज्यादा हो चुका है तो फंड को उतने आसानी से मैनेज करना आसान नहीं रहा। तो गाइस ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पहले के तुलना में थोड़ा सा कम होके आया है, और आगे भी आप ऐसा उम्मीद करके ना चले कि भाई ये फंड आपको बहुत ज्यादा पैसे बना के देगा। हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेहतर जरूर होगा, लेकिन पास्ट में जैसा परफॉर्म किया हुआ है वैसा परफॉर्मेंस शायद ना मिले आपको आने वाले टाइम में। बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का तो यहाँ पे भी आपको यही दिखने को मिल रहा है कि भाई इनका जो टॉप होल्डिंग है उसमें पहला स्टॉक है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर है यहाँ पे आपका ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्वान एनर्जी लिमिटेड, एजिस लॉजिस्टिक्स, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस। इसके बाद देखें तो यहाँ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मोटा मोटी 1.5% का होल्डिंग है। तो गाइस क्वांट एक्टिव फंड का भी जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसे डाल रहा है, बनस्पत मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का तो इस फंड का भी जो पोर्टफोलियो है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे डाला हुआ है 9.43% का, ऑरोबिंदो फार्मा में देखे तो 8.43% का, कंटेनर कॉर्पोरेशन में देखे तो 7.58% का है, आईआरबी इंफ्रा में देखे तो 7.37%, टाटा कम्युनिकेशन में 6.8% का है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 5.88% का, मैरिको लिमिटेड में 5.78% का, आईटीसी में 5.22% का, लॉयड मेटल एंड एनर्जी में 4.05% का, लिंडे इंडिया में 3.71% का। तो इस तरीके से देखें तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 9.91% का होल्डिंग है क्वांट मिड कैप फंड का, एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है जो 8.09% का है। तो गाइस क्वांट मिड कैप फंड डिफेंसिव तरीके से प्ले कर रहा है, ज्यादातर पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में डाला हुआ है या फिर जो काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप स्टॉक्स है उसमें डाला हुआ है, और कुछ पैसे को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या फिर जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है वहां पे भी डाला हुआ है। तो गाइस क्वांट मिड कैप फंड भी देखे तो यहाँ पे डिफेंसिव तरीके से ही प्ले कर रहा है, अग्रेसिव प्ले नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई जो सेबी ने एक्शन लिया है उसकी वजह से क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड्स है या फिर म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है वो सहमा हुआ है, या फिर इंतजार कर रहे हैं कि भाई आगे चल के मार्केट और गिरेगा और जब मार्केट गिरेगा तब जाके पैसे में इन्वेस्ट करूंगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि उनका सोच हो सकता है। वहीं गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का तो इस फंड का भी जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है वो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। पहला स्टॉक है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जिसमें सबसे ज्यादा पैसे डाला हुआ है क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने, फिर है यहाँ पे आपका आईटीसी लिमिटेड, फिर है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इसके बाद देखने को मिलता है यहाँ पे आपका मदरसन सुमी, फिर है यहाँ पे आपका अडानी पावर लिमिटेड, इसके बाद यहाँ पे एलआईसी, फिर है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इसके बाद देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपका ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड,
फिर है आपका स्वान एनर्जी लिमिटेड, इसके बाद देखें तो यहाँ पे है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद गाइस देखें तो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसमें मोटा मोटी 3% का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का भी होल्डिंग देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। और गाइस अभी तक जितने भी फंड के बारे में हमने डिस्कस किया है, सारे फंड में जो पोर्टफोलियो है वो काफी कॉमन दिखने को मिलता है। तो जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है क्वांट के डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम का, वो काफी ज्यादा होने वाला है। तो गाइस अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के एक से ज्यादा स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उन सारे फंड्स का जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है उसको भी पहले चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं गाइस बात करें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का, तो इस फंड का भी जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, मोटा मोटी सारे स्टॉक्स कॉमन दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। और देखा जाए तो गाइस यहाँ पे भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे मोटा मोटी 2% का होल्डिंग है। तो ये फंड भी डिफेंसिव प्ले कर रहा है और जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे ज्यादा पैसे डालता है, इनफैक्ट लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसे डाल रहा है। और जो मिड कैप है वहां पे कंपैरेटिवली कम पैसे जा रहा है। टॉप 10 होल्डिंग को देखने से तो यही पता चलता है गाइस। बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का भी जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है सिमिलर लाइन पे देखने को मिलता है। यहाँ पे पहला स्टॉक है आपका लार्सन एंड टुब्रो जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। फिर है आपका यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड, फिर दिखने को मिलता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके बाद है यहाँ पे आपका टाटा पावर लिमिटेड, फिर दिखने को मिलता है मदरसन सुमी। इसके बाद है यहाँ पे एलआईसी, फिर है कल्याणी स्टील्स लिमिटेड, फिर दिखने को मिलता है आपको यहाँ पे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसके बाद है यहाँ पे आपका एनसीसी लिमिटेड, फिर है अडानी पावर लिमिटेड। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में देखें तो मोटा मोटी आधे % का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। तो गाइस इस फंड का भी जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे देखने को मिल रहा है। हालांकि बाकी के जो फंड हमने डिस्कस किया उससे थोड़ा सा अलग जरूर है, क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखा जाए तो क्वांट म्यूचुअल फंड्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 महीने में और पिछले 6 महीने में यहाँ पे काफी खराब हुआ है। और कुछ केसेस में पिछले 3 सालों का जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है। और गाइस एक रीजन और मुझे लग सकता है कि भाई क्वांट म्यूचुअल फंड के जितने भी फंड मैनेजर है ऑलमोस्ट सेम ही दिखने को मिलता है, यानी कि मोटा मोटी 4 से 5 फंड मैनेजर है और वही मैनेजर सारे फंड्स को मैनेज करता है। तो ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट है क्वांट म्यूचुअल फंड्स को लेके। और गाइस हाल फिलहाल में ये भी न्यूज देखने को मिला था कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड के जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आने वाले टाइम में इस बदलाव का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा क्वांट म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।